धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ। प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी है। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। मोहब्बत ये रिश्ता है, जज्बात का, एहसास का, लिहाज का। मोहब्बत पहचान है, सुकूनियत भी ना है, बंदिशें इसमें ना कोई रिवायत है। ये नूर है इनायतों का, नेमत है ये, शिद्दत है। कुल मिलाकर मोहब्बत एक पाक रिश्ता है, सबसे खूबसूरत रिश्ता है। लेकिन इस खूबसूरत रिश्ते का अंजाम अब बेहद खौफनाक होता जा रहा है, क्योंकि इसकी आड़ में खेला जाने लगा है जिहाद का खेल। और इस खेल को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार करने जा रही है पूरी तरह फेल। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको समझाएंगे कि आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार को लव जिहाद पर एक बड़ा और कड़ा विधेयक विधानसभा में पास कराना पड़ा। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये लव जिहाद होता क्या है और इसका इतिहास क्या है। लव जिहाद दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें लव अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसका मतलब प्यार, इश्क, मोहब्बत होता है, जबकि जिहाद अरबी का शब्द है, इसका मतलब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। जब एक धर्म विशेष को मानने वाला शख्स दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाकर किसी प्रकार का लालच देकर या शादी के बहाने उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देता है, तो इसे लव जिहाद कहा जाता है। साफ साफ लफ्जों में कहें तो आमतौर पर समझा जाता है कि अगर कोई मुस्लिम इस्लामिक लड़का किसी गैर इस्लामिक लड़की यानी कि हिंदू लड़की से प्यार करके शादी करता है और उसका धर्म परिवर्तन करवाता है, तो उसे लव जिहाद कहते हैं। हालांकि इस मुद्दे पर बवाल इसलिए मचा है क्योंकि बीते कुछ वक्त में ऐसे मसले सामने आए हैं जिसमें हिंदू लड़की को झूठ बोलकर इश्क में फंसाया गया और शादी के बाद इस्लाम कबूलने पर मजबूर किया गया। भारत वाले तो चंद सालों से इस शब्द को जान रहे हैं, जबकि इंग्लैंड के अलावा कुछ यूरोपियन कंट्री में कई सालों से इस पर कंट्रोवर्सी लगातार जारी है। और यही वजह है कि इस पूरे मुद्दे ने इंटरनेशनल लेवल पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। और ऐसे कई मामले दर्ज हुए जिसमें लड़की ने यह आरोप लगाया है कि उसे बहला फुसलाकर एक इमोशनल अप्रोच के जरिए इस्लाम कबूल करवाने के लिए मजबूर किया गया। कहीं कहीं महिलाओं पर ज्यादती भी हुई। भारत में पहली बार केरल और मैंगलोर में लव जिहाद को सुना गया। साल 2009 में केरल में ऐसा मामला सामने आया जब हिंदू, सिख और दूसरे कई धर्मों की संस्थाओं ने इस बारे में कई तरह के आरोप लगाए और कहा गया कि कुछ मुस्लिम संगठन इसे सोची समझी रणनीति के तहत दूसरे धर्मों की लड़कियों को निशाना बना रहे हैं ताकि वो इस्लाम को फैला सके। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद की एंट्री तो देश की आजादी से पहले ही हो गई थी, लेकिन दमदार तरीके से इसका मुद्दा साल 2014 में उठाया गया। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आने लगे कि जहां जबरन हिंदू लड़कियों को शादी के बाद इस्लाम को कबूल करवाने के लिए मजबूर किया जाने लगा। ये भी आरोप कई संगठनों की तरफ से लगाए गए कि हाथ में कलावा और सिर पर तिलक लगाकर लव जिहाद हिंदू होने का छलावा करते थे। इन्हें बाई को पैसे दिया जाता है ताकि ये लड़कियों को अपने जाल में फंसा सके, इसलिए लव जिहाद को रोमियो जिहाद भी नाम दे दिया गया। आपको बता दें कि लव जिहाद इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है कि बॉलीवुड में भी कई फिल्में ऐसी बन चुकी हैं जिसमें लव जिहाद का दंश दिख चुका है। साल 2022 में आई फिल्म द कन्वर्जन में लव जिहाद को बखूबी समझाया गया था। इस फिल्म में दिखाया गया था कि किस तरह से हिंदू लड़कियों का प्यार और शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। हालांकि इसे लेकर विवाद भी खूब हुआ था। एक तरफ बीजेपी जैसी भगवा पार्टियों ने इसका समर्थन किया था, तो दूसरी ओर विपक्ष के कई दलों ने इसका विरोध भी किया था। द कन्वर्जन के अलावा तूफान, सूर्यवंशी, अतरंगी रे जैसी फिल्मों में भी लव जिहाद का मुद्दा उठाया गया। खैर, सोशल मीडिया पर लव जिहाद को हावी होता देख दूसरी तरफ से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के जवाब में लाई गई, जिसका नाम दिया गया भगवा लव ट्रैप का। भगवा लव ट्रैप एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसे कुछ मुस्लिम ग्रुप्स में लोकप्रियता मिली। ये इस धारणा को लेकर बनी है कि कोई हिंदू शख्स मुस्लिम महिलाओं को इस्लाम से दूर कर उन्हें सनातन धर्म अपनाने के लिए उनके साथ रिश्ता जोड़ते हैं। ये लव जिहाद नैरेटिव की काउंटर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। बहरहाल चलिए अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लव जिहाद के खिलाफ जो कानून लेकर आई है उसकी मोटी मोटी बातें क्या है। योगी सरकार के नए कानून में पहली बार आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान रखा गया। इसके साथ ही जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी पर उम्र कैद की सजा होगी और पहले से परिभाषित अपराधों में सजा दुगनी की जाएगी। इसके अलावा नए अपराध भी शामिल किए गए हैं जिनमें ताउम्र जेल का प्रावधान है। ये भी जान लीजिए कि बिल में किन अपराधों पर जोर दिया गया है। धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग पर भी शिकंजा कसा जाएगा। विदेशी या अवैध संस्थाओं से हुई फंडिंग पर शिकंजा कसा जा सकेगा। साथ ही बल प्रयोग या शादी का वादा करने की साजिश पर भी सजा होगी और तो और आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी भरना होगा।
आपको बता दें कि नई बिल में अब कोर्ट पीड़ित के इलाज पुनर्वास के लिए जुर्माना तय करेगी। शायद आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि जब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ पुराना कानून पहले से ही था तो फिर नए कानून की जरूरत क्यों पड़ी। इसके जवाब में हम आपको बता दें कि महिलाओं की गरिमा का ध्यान रखने के लिए, महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर ध्यान रखने के लिए और SC/ST समुदाय का अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए नया कानून बेहद जरूरी था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक सभा में कहा था कि लव जिहाद छोड़ दो या राम राम सत्य के लिए तैयार रहो, और अपनी इस चेतावनी को उन्होंने हकीकत में बदल दिया है। सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। सचमुच योगी आदित्यनाथ का ये नया कानून नहीं बल्कि राम राम सत्य का ड्राफ्ट है।